चलिए सभी फ्रेंड्स, अजय जय हिंद वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का जो है सिद्धांत है। कौन सा मतलब? हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि जो है सिद्धांत हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है ना, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर आप जय जीवा एकेडमी पर नए हो तो आप जय जीवा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हम हर रोज़ मतलब नए नए वीडियोस तैयार करते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स? और हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही सुखदायक होंगे। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि अभी जो है मतलब अपनी बिहार टेट की जो है एग्ज़ाम अभी आने वाली है। और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट मतलब पीईबी ने जो है 11 वैकेंसियाँ दी है। उसमें से जो है हमारी वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो हैं वो भी दे रखे हैं। ठीक है ना? तो वो भी आने वाली है, तो उस हिसाब से जो है आपको मतलब अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी। तो इसलिए जो है आप जो हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है ना? और आपको जो है ना, जैसा क्लास देखने के लिए शुरू से अंत तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि आपको जो हो मतलब अच्छे से समझ में आ सके। और फ्रेंड्स, आपको एक बात याद होगी जो मैं आपसे मतलब बोलते रहता हूँ कि आपको जो है मतलब 3 चीज़ें जो है ओपन करके रखनी है, ताकि किसी भी तरह से आपको दिक्कत ना आए और आपको जो हो मतलब समझने में किसी भी तरह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो कि हावर्ड गार्डनर जो भाई साहब है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना? अब ये बहुबुद्धि का सिद्धांत तो दिया था, लेकिन हावर्ड गार्डनर जो भाई साहब जो हैं वो मतलब कब दिए थे, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है कब दिए थे, तो वो सारी चीज़ें आज के स्टूडियो में हम देखेंगे। और उसके जो है बुद्धियों के उन्होंने प्रकार कितने बताए वो भी हम आज के स्टूडियो में देखेंगे। ठीक है ना? तो जैसे अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आपको जो हो मतलब अच्छे से समझ में आएगी। शुरू से आपको जो है लास्ट तक बने रहना है, कहीं पे भी आपको जाना नहीं है। और आपका अगर माइंड मार्केट में घूम रहा हो तो उसको कहिए कि इधर आ जाइए भाई साहब, अभी इधर जो है हम जो है क्लास देख रहे हैं। तो क्लास में अभी आप फोकस करिएगा, मार्केट में मत फोकस करिए। ठीक है ना? चलो, जैसा आप जानते हो कि बहुबुद्धि सिद्धांत, जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है हावर्ड गार्डनर ने दिया। और वो कब दिए? तो 1883 में दिया। कब दिया? 1883 में, जिसमें उन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई। मतलब जब 1883 में उन्होंने कौन सा बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो कितने तरह की होती है? वो 7 तरह की होती है। अब आगे देखिए, अब जो इन्होंने क्या है कि मतलब इसके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। इनका ये कहना है कि बुद्धि जो होती है मतलब कोई एक तत्व नहीं है। ठीक है ना? अब जैसे मान लो, अगर बहुत सारे ऐसे मतलब जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि बुद्धि को एक ही तत्व माने, लेकिन बुद्धि एक तत्व नहीं होती है, वो अलग अलग तत्व होती है। जैसे आगे देखिए, तो बल्कि कई अलग अलग प्रकार की क्या होती है? बुद्धियों का अस्तित्व होता है। जैसे मान लो, अगर बुद्धि का जो मतलब अस्तित्व होता है वो एक तरह से नहीं होता है, वो क्या होता है? अलग अलग तरीके से मतलब बुद्धि का क्या होता है? अस्तित्व होता रहता है। ठीक है ना? आगे देखिए, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या रहती है? स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। जैसे मान लो, अगर आपके माइंड में जैसे बुद्धि है मतलब मेमोरी है, तो वो क्या मतलब कि इंटर जो है मतलब क्या करेगी? तो ये जो मतलब होती है ना, वो अपने मतलब स्वतंत्र मतलब आज़ाद होकर मतलब क्या करती है? अलग अलग कार्य करती है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मान लो, जैसे 2 प्रकार की बुद्धि होती है, तो वो जो पहली बुद्धि होती है वो दूसरी बुद्धि के बंधन में होती है, दूसरी बुद्धि जो होती है वो पहली के बंधन में। ऐसा नहीं होता है। बुद्धि जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? मतलब वो स्वतंत्र हो जाती है, आज़ाद हो जाती है, और वो क्या करती है? मतलब कार्य करती रहती है। ठीक है ना? अब जो है हम देखते हैं, आगे जो हम देखते हैं, तो गार्डनर भाई साहब ने दिया है बुद्धि के जो मतलब 7 प्रकार बताए हैं। तो वो 7 में कौन कौन से होते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? बट हम बुद्धियों के प्रकार बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी पर नए हों तो आप जय जीवा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और उनसे कहिएगा फ्रेंड्स कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि इसका जो पहला प्रकार होता है बुद्धि का, वो कौन सा होता है? शाब्दिक भाषीय प्रकार। कौन सा होता है? शाब्दिक भाषाई प्रकार बुद्धि होती है। मतलब वो कौन से जो पहला प्रकार होता है। तो जो शाब्दिक जो भाषाई जो बुद्धि होती है वो किस तरह से होती है और उसमें क्या मतलब कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। ठीक है ना?
तो इसके माध्यम से भाषा और शब्द का ज्ञान होता है। जो शाब्दिक जो भाषाई बुद्धि होती है, तो इस बुद्धि के माध्यम से क्या होता है, तो बच्चा हो या कोई बड़ा हो, मतलब उनको किसका ज्ञान होता है, शब्द और किसका ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है ना। अब देखिए, मतलब जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह क्या बनते हैं, तो जैसे मान लो, जैसे हमारे जो हम फर्स्ट देख रहे, जैसे शाब्दिक भाषाई जो भाषा ये जो मतलब बुद्धि होती है, तो अगर ये बुद्धि अगर किसी व्यक्ति में अगर अधिक होती है तो ये क्या मतलब बनते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे अगर हम मान लें तो जैसे वो क्या बनेंगे, वकील बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, कवि बनेंगे आदि। मतलब इन सभी लोगों में कौन सी बुद्धि होती है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। ठीक है ना। अब जैसे हम देखते हैं सेकंड नंबर पे जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, उसको भी थोड़ा गौर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे हम देख रहे हैं कि तार्किक गणितीय बुद्धि कौन सी होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि आप समझ गए होंगे कि तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वो किस काम में आती है, मतलब इससे जुड़े मतलब कौन कौन से लोग होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि इसमें जो होता है तार्किक योग्यता अधिक होती है, और जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह क्या बनते हैं, बैंक काउंटर बनते हैं, अकाउंटर बनते हैं। ठीक है ना, ऑपरेटर बनते हैं। तो ये जो ऑपरेटर और बैंक में जो मतलब पेमेंट जो मतलब काउंटर जो होते हैं ना, वहाँ पर जो होते हैं उन लोगों में मतलब कौन सी बुद्धि होती है, तो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। ठीक है ना। आइए देखिए, थर्ड नंबर की हम बात करते हैं, तो स्थानीय बुद्धि कौन सी होती है, स्थानीय बुद्धि होती है, वो स्थानीय बुद्धि कौन सी होती है उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऐसा ना हो कि हम आपको बता दें और आपका जो है ध्यान मतलब आपका कहीं और हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना, देखिए वो एग्जाम्पल आपको याद आ जाएगा, थोड़े आगे और बढ़ते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सब समझ में आएगा कि हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, क्या बताए थे, क्या नहीं बताए थे, सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। मतलब ये जो हमारी जो स्थानीय जो बुद्धि होती है ना, ये किससे मतलब संबंधित होती है, जैसे एक जगह एक स्थान पर मतलब हम इस्तेमाल करते हैं, या कहीं मतलब हम मानसिक मतलब हमारे मन से हम कभी इस्तेमाल करते हैं, या अंतरिक्ष या कल्पनाओं में हम जब हम सोचते हैं, हमारी भावना में हम सोचते हैं ना, तो ये कौन सी बुद्धि होती है, ये स्थानीय बुद्धि होती है। मतलब हम क्या करते हैं, इसको मतलब एक जगह स्थायी रख के सोचते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपने कहीं मतलब आपको कुछ कार्य करना रहा और आपको जो है मतलब वहाँ पे जो है आप इधर उधर भटकते हुए सोच रहे हो और आपका माइंड नहीं लग रहा हो, तो आप क्या करोगे, एक जगह खड़े हो जाओगे, एक जगह बैठ जाओगे और आप उसी पे फोकस करोगे जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो उसमें क्या होता रहता है, मतलब आप जो है कल्पना कर सकते हो कि यहाँ पे जो है ये वाला आएगा और इसमें जो है ऐसा आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे इसमें जो होते हैं, जो स्थानीय बुद्धि में होते हैं, तो उसमें कौन कौन बनते हैं, तो जैसे उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, ये सारे लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर कौन सी होती है, तो उनके अंदर जो होती है स्थानीय बुद्धि शामिल होती है। ठीक है ना। क्योंकि ये जो होते हैं ना, चित्रकार जो होते हैं, जैसे चित्र मतलब बनाने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो वो अपना पूरा ध्यान पूरा फोकस किस पे रखेगा, ये चित्र के ऊपर रखेगा कि चित्र मतलब कौन सी चीज़ें छूट रही है, कौन सा कलर देना है, कौन से मतलब हमको कौन से चित्र बनाना है। अगर कोई मूर्ति बनाता है तो मूर्ति में मतलब जैसे कहीं किसी का आँख छूट गया, कहीं मूर्ति में नाक छूट गया, तो अगर ये सारी चीज़ें छूटती है ना, तो फ्रेंड्स मूर्ति की जो शोभा होती है ना, वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए जो होते हैं ये जो हमारी स्थानीय जो बुद्धि होती है, तो उनमें कौन शामिल होते हैं, तो उनमें फ्रेंड्स कौन होते हैं, तो हमारे जैसे पत्रकार ये कौन कौन हो गए हैं, तो जैसे मूर्तिकार हो गए हैं, है ना, और चित्रकार हो गए, ये सारे लोग जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इन लोगों में ये बुद्धि स्थित होती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास हम बात करते हैं, तो जो हमारे फोर्थ नंबर यानी कि चौथे नंबर की जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है, तो शारीरिक गति बुद्धि होती है। कौन सी होती है, शारीरिक, कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स शारीरिक बुद्धि मतलब शारीरिक गति कौन सी होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। कौन सी होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि। अब जो शारीरिक गति बुद्धि होती है वो क्या होती है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब शरीर को गति देने वाली बुद्धि मतलब क्या होती है, ये शारीरिक गति मतलब ये होती है, इसको क्या बोलते हैं, तो शरीर को गति देने वाली बुद्धि क्या बोलते हैं, शरीर को क्या देने वाली, शरीर को गति देने वाली बुद्धि को हम क्या कहते हैं, शारीरिक गति बुद्धि कहते हैं। ठीक है ना, देने
वाली बुद्धि, ठीक है ना। मतलब शरीर को क्या देती है, ये गति देती है, मतलब शरीर को जो होता है मतलब क्या करती है, ये एक दिशा में। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर जिन व्यक्ति में अगर शारीरिक गति बुद्धि का विकास अधिक होता है तो वो कौन होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम बात करते हैं अभिनेता, कौन है, अभिनेता, अभिनेत्री, ठीक है ना, कौन है, अभिनेत्री। अब ये जो होते हैं ना अभिनेता और ये जो अभिनेत्री जो होती हैं, अब इनमें जो होती हैं तो शारीरिक गति की मतलब बुद्धि पाई जाती है, इसलिए इनके पास जो होते हैं मतलब बहुत सारे वाक्य मतलब इनके अंदर ठूस ठूस के भरे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं मतलब क्या करते हैं, जैसे कई मतलब चीज़ों में काम करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं 5वें नंबर की हम बात करते हैं, तो 5वें नंबर में हमारी कौन सी होती है, तो संगीतात्मक बुद्धि कौन सी होती है, संगीत कौन सी होती है, संगीतात्मक बुद्धि होती है, ठीक है ना। अब जो संगीतात्मक जो बुद्धि होती है ना, अब वो क्या होती है और इसमें कौन कौन लोग होते हैं, वो कौन कौन से लोग में ये बुद्धि पाई जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत मतलब क्या है, संगीत की बुद्धि अधिक होती है। मतलब इसमें हम बात करते हैं ना, तो इसमें कौन अधिक होता है, तो संगीत की जो बुद्धि होती है, किसकी, संगीत की बुद्धि कैसे होती है, बुद्धि जो होती है अधिक होती है, ठीक है ना। बुद्धि कैसे होती है, अधिक होती है, ठीक है ना, अधिक होती है। अब जैसे आप जानते होंगे, जैसे मतलब संगीत जो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि संगीतात्मक बुद्धि, तो संगीतात्मक बुद्धि मतलब संगीत की बुद्धि अधिक होती होगी, ठीक है ना। और जिन व्यक्तियों में इस बुद्धि का अधिक विकास होता है तो वो क्या बनते हैं, जैसे सिंगर क्या है, मतलब सिंगर, ठीक है ना, मतलब गायक कलाकार, ये सारे लोग मतलब जो होते हैं इनके अंदर जो होती है संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं 6ठे नंबर पे, तो 6ठे नंबर पे जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अंतर व्यक्ति बुद्धि कौन सी होती है, तो अंतर व्यक्ति बुद्धि कौन सी होती है, अंतर व्यक्ति जो होती है बुद्धि होती है। अब इसमें कौन आते हैं और ये जो होती है बुद्धि कौन से लोगों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, मतलब यह पता लगाया जा सकता है। मतलब हम बात की जाए कि जैसे हम कोई अगर दूसरे व्यक्ति से हम बात करते हैं तो उनके साथ हम कैसा एक्सपीरियंस हम बताते हैं, कैसा हमारे सामने से मतलब हम उसके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अंतर व्यक्ति बुद्धि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। और इसमें हम जब बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं, तो जैसे जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वो क्या बनते हैं, जैसा नेता बनता है, क्या होता है, जैसे कि मतलब हम मान लो इसके एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे नेता कौन हो गया, नेता हो गया, ठीक है ना। ये इसमें कौन आएंगे, नेता। सामाजिक कार्यकर्ता कौन रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अब ये जो होते हैं ना फ्रेंड्स, अब ये जो होते हैं तो ये जो नेता लोग होते हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो अंतर व्यक्ति बुद्धि होती है। कौन सी होती है, अंतर व्यक्ति बुद्धि होती है। ये मतलब अपने मन से जो होते हैं मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं अभी 7 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो 7 नंबर में हमारा कौन सा होता है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि कौन सी होती है, अंतः कौन सी होती है, तो व्यक्तिक बुद्धि होती है। कौन सी होती है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अब जो अंतः व्यक्तिक बुद्धि होती है फ्रेंड्स, तो वो क्या होती है, इसको बताने से पहले अगर आप JGY एकेडमी पर नए हो तो आप JGY एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। उनसे कहिएगा फ्रेंड्स कि JGY एकेडमी जो है एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे आप जानते हो कि 7 नंबर पे जैसे हम, तो इसके द्वारा खुद को साथ मतलब इंटरेक्ट किया जाता है, मतलब खुद के साथ स्वयं के साथ मतलब क्या किया जाता है, इंटरेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वो क्या बनते हैं, जैसे अध्यात्मक, जैसे हम जब बात करते हैं ना, जैसे हम टीचर हैं तो टीचर की हम जब बात करते हैं तो हमारे अंदर जो होती है मतलब कौन सी होती है, अंतः व्यक्ति बुद्धि होती है। जैसे गुरु हो गया, कौन हो गया, गुरु हो गया, और कौन हो गया, अध्यापक, ठीक है ना। ये जो होते हैं, ये जो लोग होते हैं इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है फ्रेंड्स, तो इनके अंदर जो होती है हमारी कौन सी होती है, अंतः व्यक्ति बुद्धि होती है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं 8वें नंबर पे जो हम बात करते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि कौन सी होती है,
प्रकृतिवादी बुद्धि। अब जो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है कौन सी होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। अब ये कौन सी है? ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है समझने में किसी भी तरह से दिक्कत ना आए। अब जैसे आप जानते हो कि जो प्रकृतिवादी जो बुद्धि होती है वो क्या है, तो इस बुद्धि मतलब हम देखते हैं कि इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं। मतलब इस बुद्धि में जो होते हैं, मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो किसके नजदीक होते हैं? तो प्रकृति के नजदीक होते हैं। और आगे देखिए, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वो क्या बनते हैं? जैसे प्रकृति के अगर नजदीक होंगे, किसके नजदीक होंगे? तो प्रकृति के अगर नजदीक होंगे, प्रकृति के क्या होंगे? नजदीक होंगे, तो वो क्या मतलब बनेंगे? वो कौन लोग होंगे? तो जैसे हम मान लेते हैं जैसे किसान हो गया, ठीक है ना। तो ये जो होता है, जो किसान होते हैं ना, तो किसानों में कौन सी बुद्धि होती है? तो प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको जो है ये सारी चीजें याद रखनी है ताकि आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगी और आपको इसमें से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ताकि अगर आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको जो है मतलब किसी भी तरह से वहाँ पे जो है घबराना नहीं है, उसके आराम से आंसर हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं 90 नंबर की हम बात करते हैं तो कौन सी होती है? तो अस्तित्व, कौन से होते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी होती है? अस्तित्ववादी जो बुद्धि होती है तो ये कौन सी होती है और इसमें कौन होता है? ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचता है। मतलब ये जिस व्यक्ति में ये अस्तित्ववादी बुद्धि होती है ना, वो व्यक्ति क्या करता है कि हर चीजों के बारे में सोचता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आप जैसे मतलब आपके घर, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी मतलब क्या होगी, घर की स्थिति कैसी होगी? स्थिति जो होगी खराब होगी। ठीक है ना। लेकिन आप में से मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि मैं अभी फिलहाल में पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, मैं तैयारी भी कर लूँ, फिर मैं नौकरी ले लूँ। ऐसे मतलब जो है ना, आप क्या करोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच के चलते हो। ठीक है ना। तो ये जो होते हैं इसमें मतलब कौन आता है? तो अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत ये लोग आते हैं। अब आगे देखिए, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, मतलब हम जो है मतलब ऐसे सोचते हैं जैसे कि हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, ये क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वे क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो कि अगर अस्तित्ववादी बुद्धि का अगर विकास किसी व्यक्ति में अधिक होता है तो वो कौन मतलब क्या बनते हैं? तो जैसे हम मानते हैं जैसे साधु बनेगा, क्या बनेगा? साधु, संत, ये लोग जो होते हैं इनके अंदर जो होती है हमारी अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया हावर्ड गार्डनर का जो है मैंने बुद्धि जो बहुबुद्धि है वो भी मैंने बता दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत मैंने उसके लेवल भी मैंने बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताइएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप भी हमारे JGY एकेडमी पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत सेफ होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, और आप जो हमारे साथ बने रहते हो उसके लिए आपको जो है बहुत दिल से हम जो धन्यवाद देते हैं। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।